जय हिंद साथियों, मैं यानी यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, अंतिम समय चल रहा है तो उसी को हम देखते हुए आपके समक्ष लेके आए हैं आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको काफ़ी हद तक इससे लाभ प्रदान होगा। और मैं आशा करता हूं कि अब आप हिंदी में 35 प्लस क्वेश्चन आप आराम से 35 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे, और रीजनिंग के अंदर उसी प्रकार से आप 50 प्लस कर देंगे तो आप दोनों के अंदर 90 के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर 90 के आसपास हमारा इसमें स्कोर पहुंच जाता है तो हमारा सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए हम समय न बिताते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपका है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व की बात होती है तो भूतपूर्व जो पहले हो गया है, जो पहले था, यानी जो समय हो चुका है। अनादि होता है जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आदि ना हो वो आपका अनादि होता है। अद्वितीय होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो आपका अद्वितीय होता है। दुआ छंद में कितने चरण होते हैं? तो प्यारे साथियों कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें आपका देखो इनमें कौन सा दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दुग्ध भी दूध का होता है, पेय भी होता है, गोरस भी होता है, आपका अमेय, अमेय ये किसका? अमृत का होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या है? पथ शब्द है, पथ को क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। पथिक देखो पथ पर चलने वाला होता है, यात्री भी होता है, भोजन आप समझते ही हैं। आगे बात करते हैं हम कि हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास होता है। रति आपका होता है करुण रस का, रति होता है सॉरी आपका श्रृंगार रस का, और करुण रस का आपका शोक होता है। रौद्र रस किसका होता है? आपका रौद्र रस का क्या होता है? आपका क्रोध होता है। रौद्र रस आपका क्रोध होता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 से। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है, कर्म प्रधान, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है? आपका कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य के अंदर आपका भाव प्रधान होगा। भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। कर्ता की बात है तो इसमें हो आपका कृत्यवाच्य में, कृत्यवाच्य की बात आएगी तो आपका कर्ता प्रधान होगा। आगे बात करते हैं जटिल का विलोम शब्द। तो आपका जो जटिल का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आपका सरल होगा। सरल इसका विलोम शब्द होता है। आगे बात करते हैं कि दंत ध्वनि, आपसे दंत ध्वनि के बारे में पूछ रहा है कि निम्न में दंत ध्वनि कौन सा है? तो ला शब्द जो आता है आपका दंत ध्वनि के अंदर आता है। ला शब्द आपका दंत ध्वनि के अंदर आता है। और कौन से शब्द आते हैं? त, थ, द, ध, न, ल और आपका स, ये वाला सा दंत ध्वनि के अंदर आता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि जो तालु ध्वनि होती है, तालु ध्वनि होती है उसमें कौन कौन से आते शब्द आते हैं? तो देखो एक तो देखो आपका च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, झ, आपका च वर्ग आएगा यहाँ तक, या यहाँ तक। इसके बाद आपका यह, और आपका सा से शलगम स आएगा, और छोटी ई और आपकी बड़ी ई आती है इसके अंदर। ये शब्द आते हैं तालु के अंदर। कंठ की बात करें तो आपका क वर्ग आएगा कंठ में। कंठ में आपका क वर्ग आता है, का से लेकर आपका अंगा तक। और इसके बाद आपका ह आता है, और विसर्ग आता है, ये विसर्ग आता है, और आपका छोटा आ और आपका बड़ा आते हैं, आपके कंठ में आते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें आपका मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो देखो लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना यानी बहुत ही कठिनाई झेलकर माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं। निम्न में से तद्भव, तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें आपको तद्भव शब्द पहचानना है। तो तद्भव जो शब्द है आपका कौन सा है? आपका प्यासा है। प्यासा ये आपका तद्भव। देखो इसमें आड़ा आया है, इसमें देखो आया है, उसमें छा से छत्री आया है, आपके कौन शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। आगे बात करते हैं हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी के अंदर आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका
संबोधन है, ये आपका प्रश्नवाचक है, या आपका बोलिए। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें आपके प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है। तो जिस क्रिया में आपका प्रेरणा दी जाती है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जिसमें आपका सुनाना, जैसे दादाजी ने हमें कहानी सुनाई, तो इसमें क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। इनमें भाववाच्य का उदाहरण है, अब चला जाए, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो प्यारे साथियों, जो हमारा भाववाच्य अब चला जाए, तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर भाववाच्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो देवता शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, सुधाकर जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची नहीं है। जो सुधाकर जो शब्द होता है वो किसका होता है, चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची आपका सुधाकर होता है। आगे बात करें प्यारे साथियों कि जो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका तद्भव शब्द छांटिए। इसके अंदर आपका तद्भव शब्द पूछा है। तो मयूर, पक्ष, मानसिक ये आपके तत्सम शब्द हैं। कपूर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात देखो, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रत्येक के अंदर आपका प्रति शब्द क्या है, इसके अंदर उपसर्ग है। आगे कह रहा है वधु उत्सव। वधु उत्सव का आपका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है प्यारे साथियों। तो वधु धन उत्सव आपका ये सी आंसर हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक इस संधि का भेद का उदाहरण है। प्रत्येक यानी प्रत्येक जो शब्द है वो किस संधि के अंदर आता है। जो प्रत्येक शब्द है वो आपका यड़ संधि में आता है। यड़ संधि में आता है प्रत्येक शब्द। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 20 की। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है लगा हुआ है। विज्ञान शब्द के अंदर आपका उपसर्ग पूछा है। तो इसमें आपका वे उपसर्ग है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दिया हुआ है, महाजनी शब्द में प्रत्यय है। महाजनी शब्द में आपका प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो महाजनी शब्द में आपका ई प्रत्यय आपका इसके अंदर लगा हुआ है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से आपको से पुल्लिंग शब्द पूछा है। तो गिलहरी, कोयल, मक्खी आपके कौन से होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। खटमल आपका पुल्लिंग शब्द होता है। आगे बात करते हैं, देखो इसमें कारक पहचानिए। कारक पहचानिए, रोहन ने हॉकी खेली। तो आपका ने, कर्ता ने, आपका ने क्या हो जाएगा, आपका कारक शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, यानी जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, वो आपका क्या होगा, हतोत्साहित। हतोत्साहित वो आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार, आचार शब्द दिया हुआ आपका आचार। आचार का आपका जो होता है सामासिक युग्म पद आचार विचार। आचार विचार होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गीदड़ भभकी का मतलब होता है आपका कोरी धमकी, यानी कोरी धमकी देना। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। अपराध बोध होने से होने वाली गिलानी। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, यानी हमने अगर अपराध कर दिया है तो हमको गिलानी हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मग्लानि कहेंगे, पश्चाताप कहेंगे, या निंदा कहेंगे, या लज्जा कहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, हम पश्चाताप कहते हैं। अगर हमने कोई अपराध कर दिया है उसके बाद हमको गिलानी होती है तो क्या कहेंगे, उसको पश्चाताप हम कहते हैं।
हमें अपने किए हुए पे क्या है, पश्चाताप है। आगे बात करते हैं, अग्रज का विलोम शब्द पूछा है। अग्रज, अग्रज शब्द है, इसका विलोम शब्द पूछा है। तो अग्रज का जो विलोम होता है वो आपका क्या होता है, अनुज होता है। अनुज आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जो देखो लघु शब्द दिया हुआ है, लघु छोटा और सूक्ष्म, ये देखो दीर्घ, लघु का होता है आपका दीर्घ, लघु का दीर्घ होता है, छोटा का बड़ा होता है, छोटा का बड़ा, और सूक्ष्म का आपका स्थूल होता है। ये इसके विलोम शब्द होते हैं। आगे निम्न में आपका सर्वनाम पूछा है। तो प्यारे साथियों, सवाय हिमालय मनुष्य सर्वनाम नहीं है, यह आपका सांकेतिक सर्वनाम है। यह आपका सर्वनाम है। आगे बात करते हैं, देखो पैसेज आपका दिया हुआ है, पैसेज से क्वेश्चन है आपके 31 से लेकर 35 तक। आइए इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची। आज खेलों में अपना अलग अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है या कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया कि इससे असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों के उत्सव का रूप धारण कर लिया है, हमारे दिन प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में अन्य भी खेलों में पैसा का दखल बढ़ा है। 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह भी साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालत ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों के एक उद्योग को स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे, जिसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 में ओलंपिक के साथ जुड़ी थी। इन 12 मुख्य प्रायोजकों का आयोजित संयुक्त आमदनी 1866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? सामाजिकरण, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवसायीकरण के चपेट में आ गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? खेल की आईपीएल से, उद्योग से, कोडक कंपनी से, आपका खेल उत्सव से। तो प्यारे साथियों, जो आईपीएल है, इससे आईपीएल के बारे में इस पैसेज के अंदर चीज़ें बताई गई हैं। आगे बात करते हैं, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है? तो ये आपका अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर। आम लोग इसका आंसर हो जाएगा। खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? खेल प्रतिस्पर्धाएं आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इसका असर पड़ रहा है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 35 की। विभिन्न प्रायोजकों में किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? अगर प्रायोजकों की बात की तो आयोजकों की, जो आयोजक हैं, इनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। आगे दिया है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो असुर शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो आपको क्या नहीं होगा? महाकाय नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर आपके 37 से। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसे व्यक्त कहते हैं। जिसका जन्म आपका अंडे से होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अंडज कहते हैं।
तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बचे हुए दिनों में, बाकी दिनों में इसी तरीके से करते रहें। और जो आपके पास 1 या 2 दिन जो आपका समय बचा हुआ है, इसको अपने पढ़ाई को देखते हुए साथ ही साथ पर्याप्त रूप में सोते भी रहें, जिससे आपके एग्ज़ाम हॉल में जाते समय आपको कोई सुस्ती या आलस नहीं आए। देखो, ये चीज़ भी आपको काफ़ी देखने के लिए आप मिलती है कि बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उसके बाद में काफ़ी आलस लेजीपने में आ जाते हैं, तो उससे भी आपको पेपर पे काफ़ी अंतर पड़ता है। तो प्यारे साथियों, हम यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से बरकरार बनाए रखिए और तैयारी को इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और जो आने वाला समय है आपका, 1 या 2 दिन जो आपका समय है, इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी तैयारी को बेटर बना पाएंगे। तो ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें। और रिवीजन में आपकी देखो, यूपी स्पेशल हुआ, जीके के अंदर यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, और आपका हिंदी की बात करें, हिंदी में आप रस छंद अलंकार, और आपके हिंदी के जो सम्मेलन हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, इन चीज़ों का रिवाइज करते रहें। हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर भी आपको इसकी वीडियो उपलब्ध मिल जाएगी। अगर बात करें हम यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल की देखो, जो क्वेश्चन सीरीज है उसकी मेरी 3 से 4 वीडियो पड़ी हुई हैं, और बाकी छोटी छोटी 8 से 10 मिनट की वीडियो पड़ी हुई हैं। तो उनसे भी आप अपने कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। जो आपकी 3 से 4 वीडियो हैं, इसके अंदर 50-50 क्वेश्चन हैं, और 50-50 क्वेश्चन में मैंने कम से 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन कवर करने के लिए मिल जाएंगे। जो यूपी स्पेशल के आपके 6 से 9 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से स्टैटिक जीके की हमारी वीडियो पड़ी हुई है, 6-7 वीडियो, वहाँ से भी चीज़ों को, अगर आपकी चीज़ें छूट गई हैं तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। क्विक रिवीजन के तौर पर उन वीडियो को आप एक बार देख सकते हो। तो प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को बनाए रखें, लगातार रिवीजन करते रहें, चाहे और प्रैक्टिस सेट से भी रिवीजन करते रहें, और घबराएं नहीं, अफवाहों से दूर रहें कि ये होने वाला है, कि ये होने वाला है। उन चीज़ों पर कतई ध्यान ना दें, अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।